So hey guys, welcome back to my channel Code Genius Riya. In this video, I will discuss another lead code question with you all, that is remove duplicates from sorted listed to. So यहाँ पे ये आप देख सकते हैं Amazon, Microsoft, Facebook इन सब में ये पूछा गया था क्वेश्चन. ठीक है, let's start. What is given to us? Given the head of a sorted linked list, delete all the nodes that have duplicate numbers, leaving only distinct numbers from the original list. Return the linked list sorted as well. इसका मतलब क्या है कि हमें ना एक हेड दिया गया है, सॉर्टेड लिंक लिस्ट दी गई है जिसका हेड भी प्रेजेंट है हमारे पास. हमें सारे नोट्स को डिलीट करना है जो डुप्लीकेट प्रेजेंट है हमारी लिंक लिस्ट में, और जो हमें नई लिंक लिस्ट हमें आंसर में रिटर्न करवानी है उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में डुप्लीकेट था. ठीक, तो मतलब ये देख सकते हो, ये देखो इसमें यहाँ पे 3 2 बार रिपीट हो रहा है और 4 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन आउटपुट में 1 to 5 आया. मतलब इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट दैट इज ऑलरेडी डुप्लीकेटिंग इन माय ओरिजिनल लिंक लिस्ट. ठीक है, तो सिमिलरली इफ यू विल सी हियर, तो देखो 111 फिर 2 3 था, आंसर में क्या है 2 3 सिर्फ आया. ठीक है, और हमें ना इसमें क्या दिखा, हेड इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन माय सॉर्टेड लिंक लिस्ट. ये हमें क्या सॉर्टेड दी गई है लिंक लिस्ट, और हमें क्या करवाना है, रिटर्न द लिंक लिस्ट सॉर्टेड एज वेल. हमें बस लिंक लिस्ट को रिटर्न करवाना है. ठीक है, तो हम सिंपली क्या सोच सकते हैं इसमें कि देखो हम लोग सोच सकते हैं इसमें कि हमारा ये क्या था, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट. यहाँ पे ये है, तो हम इसमें ये है कि हमारी ये सारी नोट्स दी गई हैं. ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है, दैट इज 1 2, यहाँ पे 3 3 है, 2 बार 4 है, फिर 5 है, और लास्ट में मतलब ये कहाँ पे जा रहा है, ये नल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो हमें हेड गिवन था इसमें, तो हमने क्या किया इसमें, इट इज सॉर्टेड सो इट इज डुप्लीकेट, देन it will be after one another or adjacent we will traverse head if adjacent value are not equal. इसका मतलब क्या है, ये पहली चीज तो ये सॉर्टेड है. दूसरा ये क्या है, एडजेसेंट. आप क्या सीख सकते हो इसमें कि सॉर्टेड का मतलब है कि हमारे एडजेसेंट एलिमेंट होंगे वही डुप्लीकेट होंगे, क्योंकि इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड. इट मींस एडजेसेंट एलिमेंट विल बी माय डुप्लीकेट. तो हम लोग ये सोच सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्रेवर्स हेड इफ एडजेसेंट वैल्यू आर नॉट इक्वल. मतलब हमारा जो हेड वैल्यू है वी विल जस्ट ट्रेवर्स, आगे आगे इसको बढ़ाते जाएंगे, हेड को ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, और जब भी इसको मिलेगा यहाँ पे जैसे किया ना 3 पे, फिर नेक्स्ट 3 पे जाएगा, क्या दिखेगा हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, फिर से हेड को बढ़ाएंगे. हेड क्यों बढ़ाएंगे फिर से, बिकॉज वी हैव टू बी काउंट, मतलब देखना पड़ेगा कितने हमारे जो नोट्स हैं वो सिमिलर आ रहे हैं. तो उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और जो प्रीवियस वाला एलिमेंट था उसको ज्वाइन कर देंगे हमारे आगे वाले से. ठीक है, तो ये क्या था, ये वाला जो हमारे प्रीवियस एलिमेंट था 2, और हम लोग क्या करेंगे, हेड यहाँ पे जैसे 3 पे पहुंचा हेड, उसके नेक्स्ट से जोड़ देंगे, प्रीवियस को हम अपने हेड के नेक्स्ट से जोड़ देंगे. हेड कहाँ पे था, 3 पे था, और हेड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4. तो वी हैव टू बी ज्वाइंट, क्या ज्वाइन करने पड़ेगा, 2 को 4 से हमें ज्वाइन करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैंने यहीं पे लिखा we have the sum pointer to store value of 2 so that it is stored value of head next when head next is at my last 3. मतलब यही इसका मतलब है कि हमें 2 को स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए था, क्योंकि ताकि हम लोग उसको जोड़ पाए हेड के नेक्स्ट डे. हेड अभी हमारे कहाँ पे 3 पे है, हम उसको कहाँ से जोड़ पाए, हेड के नेक्स्ट डे मतलब 4 से. तो वी हैव टू जॉइन 2 और 4 को. 2 को मैंने अभी इनिशियली क्या दे दिया, प्रीवियस. ठीक है, तो 2 का नेक्स्ट किस पे आ जाएगा 4, और देख सकते हो प्रीवियस का नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, हेड का नेक्स्ट. मतलब जो 2 का नेक्स्ट, देखो प्रीवियस का मतलब क्या है 2 है, और इसका नेक्स्ट कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, हेड का नेक्स्ट. हेड क्या था 3 पे था, 3 का नेक्स्ट 4. ठीक है, इसे आप समझ सकते हो. ठीक है, इतना हमें समझ आ गया. तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरी लिंक लिस्ट थी हमारे पास, तो मैं इसका सबसे पहला वे आप लोग क्या सोच सकते हैं इसका. ठीक है, एक सबसे इजीएस्ट वे मैं आपको बताऊं, ये क्या सोच सकते हो आप, कि हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे. ठीक है, 2 फॉर लूप चलाएंगे हम लोग, और सिंपली ट्रेवर्स करते जाएंगे, और जब भी मुझे प्रीवियस एलिमेंट वो अभी नए एलिमेंट से डुप्लीकेट मिला, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगी, उसको रिमूव कर दूंगी. ठीक है, ये आप सिंपलेस्ट वे इसका सोच सकते हो. तो मैंने सिंपली यहीं पे यही करेंगे कि पहला ये सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग दूसरी अप्रोच बताएंगे कि क्या दूसरा चीज सोच सकते हो आप. ठीक है, वो एक थिंक हो सकती है अप्रोच. तो अब क्या करेंगे हम लोग, मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे एक डमी एलिमेंट बनाया, और इसको डमी एलिमेंट बनाने का रीजन क्या है, ये क्या स्टोर करेगा, एक वैल्यू. कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, जो हमारी जो पहली वाली है ना, मतलब 1 से जस्ट पहले वाली वैल्यू, दैट इज नल को रिप्रेजेंट कर देगा. ठीक है, और क्या हो जाएगा, प्रीवियस भी अभी नल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि प्रीवियस इनिशियली कितना होगा 0 पे जाएगा इसलिए. और हेड क्या है हमारा, हेड हमें 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, डमी अभी नल पे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीवियस अभी जो है वो डमी पे आ रहा है, और हेड जो है वो हमारा 1 पे रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, इतना हमें समझ आ गया. तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने हेड को आगे बढ़ाते जाएंगे.
ठीक है, क्या करेंगे, हेड की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू हेड के नेक्स्ट की वैल्यू। हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे, मतलब अभी प्रेजेंट वैल्यू है ना और इसकी नेक्स्ट वैल्यू, ये दोनों नॉट इक्वल, मतलब इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, प्रीवियस को ही बढ़ाएंगे और हेड को ही बढ़ाएंगे। प्रीवियस को कब तक बढ़ाएंगे, जब हमारी, देखो यहाँ प्रीवियस को मुझे 2 पे लाना था, 2 पे लाने था कि तब तक बढ़ाएंगे जब तक हमें ऐसा एलिमेंट नहीं मिल जाता कि उस प्रीवियस के बाद हमारी वैल्यूज कंटिन्यूस में क्या आ रही है, डुप्लीकेट। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या करा, जब तक ये नॉट इक्वल टू आ रही है तब तक क्या करेंगे, प्रीवियस को ही बढ़ाएंगे आगे और हेड को ही बढ़ाते जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, हेड की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल में नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम आ सकती है। तो मैं क्या करूंगी, एल्स में हेड की वैल्यू इक्वल टू हेड के नेक्स्ट की वैल्यू, मतलब हेड की वैल्यू उसके नेक्स्ट के वैल्यू के इक्वल आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा चलते जाएगा वाइल हेड की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू हेड की नेक्स्ट की वैल्यू। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारी ये कंडीशन, ये वाला फॉर लूप कब तक लगाना है अपन को, तब तक लगाना है जबकि तब तक उसकी वैल्यू जो आ रही है हमारी हेड की वैल्यू उसकी नेक्स्ट वैल्यू के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब तक क्या करते जाएंगे, हेड की वैल्यू को आगे बढ़ाते जाएंगे। मतलब हेड कहाँ तक पहुंच जाएगा, लास्ट में यहाँ तक पहुंच जाएगा, मतलब हेड यहाँ तक पहुंचेगा क्योंकि उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो उसके इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस का नेक्स्ट है उसको हेड के नेक्स्ट से कर देंगे, तो प्रीवियस यहाँ पे आ जाएगा और प्रीवियस का नेक्स्ट कहाँ से जोड़ देंगे, हेड के नेक्स्ट से जोड़ देंगे और हेड को क्या कर देंगे, हम लोग फिर से आगे बढ़ा देंगे, हेड यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये दिखेगा कि इस फिर से के अंदर जाएगा कि ये क्या था, इक्वल इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ तक वैल्यू जाएगा, जब तक ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। फिर क्या करेगा, अभी हमारी ये तीनों वैल्यूज कट गई थी, यहाँ से 2 और 4 कनेक्ट हो गया था, क्या होगा हमारा, क्या कनेक्ट हो जाएगा, 2 और 5 कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 और 5 कनेक्ट हो गया हमारा। और क्या चेक करेगा, तो प्रीवियस के नेक्स्ट को क्या करेंगे, हेड के नेक्स्ट, और हेड को भी आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। तो मैंने सिंपली यही किया है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डमी नोट बनाया है, उसमें क्या करें, इनिशियली वैल्यू 0 लिखे हैं ब्रैकेट में, दूसरा क्या हेड, हेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि डमी का नेक्स्ट जो है वो हेड है, ये बता रहा है। फिर मैंने क्या लिखा है, लीस्ट नोड प्रीवियस इक्वल डमी, क्योंकि इनिशियली प्रीवियस की वैल्यू तो हमें नल रखनी थी, इसलिए मैंने डमी को रिप्रेजेंट करवा लिया। फिर मैंने क्या किया, अपना वाइल लूप चलाया जब तक हमारा हेड जो है वो लास्ट तक नहीं पहुंच जाता, मतलब उसकी वैल्यू नल नहीं हो रही, तब तक अपने लूप को चलाते जाएंगे और चेक क्या करेंगे, हेड के नेक्स्ट की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए और हेड की वैल्यू की अगर, और वो दोनों हेड की वैल्यू और हेड के नेक्स्ट की वैल्यू अगर वो इक्वल आ रही है, मतलब यू हैव टू ट्रेवर्स टिल, जब भी हमें 3 से 3 हमें सेम आ रहे थे ना, तो तब तक हम लोग उस लूप में चलाएंगे और चेक करेंगे कि हेड के नेक्स्ट की नल, हेड का नेक्स्ट नल तो नहीं है और उसकी हेड की वैल्यू उसकी नेक्स्ट के इक्वल आ रही है क्या, अगर आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, हेड को बढ़ाते जाएंगे और बाहर आके क्या करेंगे, प्रीवियस का नेक्स्ट था ना उसको भी बढ़ा देंगे। प्रीवियस को नेक्स्ट को क्यों बढ़ाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्या करना था, कनेक्ट करना था, यहाँ से 2 को कैसे कनेक्ट करना था, 4 से। मैंने आपको बताया था प्रीवियस का नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस का नेक्स्ट क्या करेंगे, हेड का नेक्स्ट, बिकॉज वी नीड टू कनेक्ट दोस एलिमेंट्स विच आर, मतलब जो डुप्लीकेट्स नहीं आ रहे थे हमारे, उन दोनों एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो मैंने यही किया। एल्स में जाके एल्स से क्या करेंगे, प्रीवियस को बढ़ाते जाएंगे तो और हेड को ही बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था ना, प्रीवियस यहाँ पे आ गया था, देखो यहाँ पे प्रीवियस को और हेड को, ये दोनों चीजें बढ़ती जाएंगी हमारी। ठीक है, तो यही मैंने किया है, प्रीवियस और हेड को दोनों को एक एक कदम यहाँ पे बढ़ाते जाऊंगी मैं। ठीक है, और रिटर्न क्या करवाई, डमी का नेक्स्ट, डमी का नेक्स्ट क्या है, मतलब हेड, डमी का नेक्स्ट अभी हमने स्टार्टिंग में सीखा था ना कि डमी के बाद क्या आ रहा था, हेड वैल्यू आ रही थी, यही बता रहे हैं हमें। ठीक है, तो ये देखो डमी यहाँ पे था, डमी कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, नल को, और मैंने बताया ना हेड कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। ठीक है, तो इतना सीख लिया आपने। और मैंने ना यहाँ पे एक और अप्रोच लिखी है, तो ये भी अप्रोच बहुत सही है, आप वो भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। ठीक है, मतलब सेम ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये हेड की वैल्यू नल हुई तो रिप्रेजेंट नल कर रहा है यहाँ पे, तो रिटर्न नल कर देंगे। फिर क्या करना है, मैंने लिस्ट नोट आंसर नाम का एक नोट बनाया है, जिससे मैंने क्या किया, आंसर का नेक्स्ट हेड है, आंसर क्या है, मतलब आंसर यहाँ पे पहले डमी था, यहाँ पे मैंने क्या लिया, आंसर ले लिया, आंसर का नेक्स्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेड, मतलब इसकी नेक्स्ट वैल्यू हेड रिप्रेजेंट कर रही है। और मैंने ptr नाम का वेरिएबल बना लिया, दैट इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू ऑफ आंसर। मैंने पहले क्या बनाया था, ptr की जगह मेरा क्या था, कौन सी वैल्यू ली थी मैंने, ptr की जगह देखिए यहाँ पे देखा था ना आप, यहाँ प्रीवियस ली थी वैल्यू, तो यही यहाँ पे मैंने ptr ले लिया बस। अब मैंने वाइल लूप का लिखने का तरीका बस चेंज है, बाकी और सब सेम है। क्या लिखा है, ptr का नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, और ptr के नेक्स्ट नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, मतलब वी हैव टू ट्रेवर्स तब तक कि वो वैल्यूज जो रही है हमारी नल नहीं हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ptr की नेक्स्ट की वैल्यू अगर इक्वल टू आ रही है किसके, ptr की नेक्स्ट नेक्स्ट की वैल्यू, मतलब का ये पॉइंटर है और दूसरा वाला ये पॉइंटर है, अगर ये दोनों इक्वल आ रही है तो क्या करेंगे, वैल्यू नाम का पॉइंटर बनाएंगे जिसमें क्या स्टोर करेंगे, जो उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू तो है, मतलब इसको स्टोर कर लेंगे
फिर ये करेंगे, फिर नेक्स्ट चेक करेंगे अगर नॉट इक्वल टू नल मतलब एंड तक जाना चाहिए। और क्या चेक करेंगे, पीटीआर की नेक्स्ट की वैल्यू इक्वल टू और वैल्यू मतलब सपोज यहाँ इक्वल टू होता तो चेक करता ये और टू और ये वाला टू इक्वल टू है, अगर आ रहे हैं तो क्या करता पीटीआर को और आगे बढ़ा देता, मतलब पीटीआर अब नेक्स्ट टू पे चले जाता, ठीक है। और ऐसा अगर नहीं है तो क्या करेंगे, सिंपली पीटीआर को बढ़ाते जाएंगे आगे और सिंपली रिटर्न क्या करवा देंगे, आंसर के नेक्स्ट को। आंसर का नेक्स्ट क्या था हमारा हेड, ठीक है। वही किया है मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप सोच सकते हो मैंने सेम अप्रोच है, बस ये वाइल लूप लगाने का तरीका अलग बताया दोनों में, ठीक है। बाकी हमारी अप्रोच क्या थी, सेम थी कि हमें यही काम करना है। तो देखो यहाँ पे देखो सब सिंपली मैंने यही किया है कि हर जगह मैंने क्या किया, डमी नोड बना दिया और मैंने प्रीवियस को क्या रखा है, जस्ट उससे पहले रखा था, मतलब हेड से जस्ट पहले वो क्या था हमारा डमी नोड था। और हमने वाइल लूप चलाया ताकि हमारा लास्ट तक जाए और चेक किया है कि मतलब हेड के नेक्स्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू और हेड की वैल्यू अगर उसके कहाँ तक आ रही है, हेड के नेक्स्ट की वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि हम इसका मतलब क्या था कि हमारा लूप का एंड तक जाना चाहिए। और ये वैल्यू क्या बता रही है कि हमारी कोई भी वैल्यू उसकी नेक्स्ट वैल्यू से अगर इक्वल आ रही है तो हम लोग क्या क्या देंगे, अपना वाइल लूप चलाएंगे, तब चलाएंगे अपना वाइल लूप ताकि वो हमारी जो करंट वैल्यू है और नेक्स्ट वैल्यू है वो दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए। और ये करेंगे प्रीवियस नेक्स्ट को हाथ जोड़ देंगे हेड के नेक्स्ट तक, मतलब ये टू को कनेक्ट कर देंगे फोर से, मतलब प्रीवियस का नेक्स्ट कनेक्ट हो जाएगा हेड की नेक्स्ट से, ठीक है। ऐसे ही करेंगे हम लोग। और क्या कर देंगे, एल्स में अगर ऐसा नहीं हुआ मतलब वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही तो सिंपली प्रीवियस को भी बढ़ाते जाएंगे और हेड को भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और सिंपली रिटर्न करवा देंगे अपनी डमी के नेक्स्ट मतलब हेड की वैल्यू को, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।